हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में जो इसके पहले की वीडियो थी उसमें मैंने एबॉर्शन के बारे में बताया था, एबॉर्शन की क्लासिफिकेशन बताया था। तो आज उसके जो रिमेनिंग पार्ट रह गए थे जिसको मैंने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी। तो आज मैं जो भी टाइप्स मैंने बताए थे, जो भी उसके क्लासिफिकेशन आपको मैंने बताए थे, आज वो एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आज हम डिटेल में उसको जानने वाले हैं कि वो जो भी जिस टाइप का एबॉर्शन होता है उसके होने के बाद सिम्टम्स क्या आते हैं और उसमें मैनेजमेंट क्या होता है, डायग्नोसिस क्या होता है, एंड ओवरऑल हम सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और अगर आपने मेरी इसके पहले एबॉर्शन की क्लासिफिकेशन की वीडियो नहीं देखी है तो वो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से देख लीजिएगा। और वीडियो हर लेडीज़ के लिए बहुत ही नॉलेजेबल है। सो प्लीज़ आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके लिए वीडियो यूज़फुल रही या नहीं। हमने जो पढ़ा था आज हम उसको रिवाइज कर लेते हैं कि वो क्या क्या था। जस्ट एक केवल समरी मैं नहीं बताऊंगी, थोड़ा थोड़ा करके हम रिवाइज कर लेंगे। हमने टाइप ऑफ एबॉर्शन पढ़ा था, यानी एबॉर्शन की क्लासिफिकेशन पढ़ा था। मैंने बताया था कि एक स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन होता है और एक इंड्यूस्ड एबॉर्शन होता है। स्पॉन्टेनियस में मैंने बताया था कि अचानक से अगर किसी भी लेडीज का 20 वीक के पहले ब्लीडिंग के बाद अगर उसका फीटस का एक्सपल आउट हो जाता है तो वो क्या बोलते हैं, अगर अचानक से होता है तो उसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन। और एक होता है इंड्यूस एबॉर्शन। इंड्यूस एबॉर्शन में मतलब अगर मेडिसिन लेके मिनी लेबर टाइप का कुछ प्रोसीजर कराने के बाद अगर खुद से वो टर्मिनेट करे बेबी को, तो ये जो कंडीशन होती है उसे हम बोलते हैं इंडक्शन ऑफ एबॉर्शन। ठीक है, तो ये तो आपको फर्क समझ में आ गया कि जो क्लासिफिकेशन के बाद की थी कि स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन और इंडक्शन ऑफ एबॉर्शन। ठीक है, अब हम जानते हैं कि स्पॉन्टेनियस को भी टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। आप अपने स्क्रीन पे ये देख सकते हो कैसे जो डिवाइडेशन है वो। स्पॉन्टेनियस के भी टू पार्ट होते हैं, आइसोलेटेड एंड रिकरेंट। आइसोलेशन एंड रिकरेंट। आइसोलेशन आइसोलेटेड का मतलब होता है जो एक से ज्यादा, यानी एक और दो दो तक अगर एबॉर्शन हुआ है तो उसको हम बोलते हैं आइसोलेटेड स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन। ठीक है, और अगर रिकरेंट स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन हुआ है तो रिकरेंट स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन का मतलब होता है कि कई बार, यानी कि बार बार, यानी जितनी बार भी लेडीज प्रेगनेंसी कंसीव करती है, जितनी बार भी वो प्रेग्नेंट होती है उतनी बार क्या होता है, वो एबॉर्ट हो जाता है, एबॉर्शन हो जाता है। तो इस कंडीशन को हम टर्म देते हैं रिकरेंट स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना आपकी 3 बार से ज्यादा अगर किसी भी लेडीज में एबॉर्शन देखने को मिल रहा है तो उसे हम बोलते हैं रिकरेंट स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन। ओके, और इंड्यूस जो इंड्यूस एबॉर्शन थे उसके टू टाइप थे, लीगल और इलीगल। लीगल में क्या था कि अगर किसी भी लेडीज को उसके 20 वीक के दौरान अगर पता चलता है कि फीटस में कोई भी कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मलिटीज है, जैसे हाथ पांव सही नहीं बन रहे हैं, हेड का शेप ज्यादा बड़ा हो गया है, ऐसी कोई कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मलिटीज है, या उसको उस लेडीज को उस प्रेगनेंसी से कोई दिक्कत आ रही है, हाइपरटेंसिव हो जा रही है, कन्वर्जन आ रहा है और काफी चीजें होती है, कोई इन्फेक्शन हो गया है, ऐसी चीजें अगर होती हैं तो बेबी को कंटिन्यू रख पाना मदर के लिए रिस्क हो जाता है, मदर डेथ कर सकती है। तो इसके लिए क्या करते हैं, इन सारी कंडीशन में क्या करते हैं, फीटस को खुद से अबॉर्ट कराते हैं। ठीक है, वो लीगल एबॉर्शन में आता है। और अगर इलीगल, इलीगल वो होता है जैसे कोई लेडीज है जो कि जिसे बाद में पता चलता है कि उसके जो यूट्रस के अंदर जो बेबी है वो गर्ल है और उसे चाहिए होता है बॉय और उसे गर्ल नहीं चाहिए, तो वो क्या करती है, वो अपना बेबी जो है वो अबॉर्ट करवा देती है। उसको हम कंसिडर करते हैं इलीगल, क्योंकि वो इलीगल है, उसमें ऐसा नहीं करना चाहिए। भ्रूण हत्या, जो कि आप सबको पता है कि भ्रूण हत्या कानूनी अपराध है। तो अगर कोई लेडीज भ्रूण हत्या करा रही है तो वो इलीगल में कंसिडर होता है। ये कानूनी तौर पे हमेशा हर जगह पे जेंडर बताना, इसलिए प्रेगनेंसी में जेंडर बताना इसलिए हर जगह मना होता है। तो ये थे इंड्यूस, जो इंड्यूस एबॉर्शन है उसके दो टाइप थे, लीगल और इलीगल। ठीक है, अब हम डिटेल से बात करेंगे स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन के जो टाइप्स होते हैं, जैसे थ्रेटेंड एबॉर्शन, इनविटेबल एबॉर्शन, कंप्लीट एबॉर्शन, इनकम्प्लीट एबॉर्शन, मिस्ड एबॉर्शन एंड सेप्टिक एबॉर्शन। तो सबसे पहला एबॉर्शन के बारे में हम पढ़ते हैं। जो सबसे पहला टाइप था हमारा वो था थ्रेटेंड एबॉर्शन। थ्रेटेंड एबॉर्शन में थ्रेटेंड एबॉर्शन या थ्रेटेंड मिसकैरेज,
ये एबॉर्शन के जो शुरुआती लक्षण होते हैं वो इसको एक तरीके से बोल सकते हैं वार्निंग साइन। मतलब कि इस तरीके का जो भी एबॉर्शन होता है, थ्रेटेंड टाइप के एबॉर्शन को, मिसकैरेज को कंटिन्यू रख पाना पॉसिबल होता है। मतलब ये एबॉर्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक साइन आता है, यानी कि वार्निंग साइन आता है, बट इसमें प्रेगनेंसी को कंटिन्यू किया जा सकता है। इसमें प्रेगनेंसी को पूरे 9 मंथ भी सेव करके रखा जा सकता है। बट किसी और टाइप के एबॉर्शन में ये इम्पॉसिबल होता है। फिटस डेथ हो ही जाता है, उसे नहीं बचा सकते। बट ये जो अपना एक एबॉर्शन का टाइप होता है, थ्रेटेंड एबॉर्शन, जो कि अ, थोड़ा सा एक वार्निंग साइन है, बट उसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, लेडीज को एबॉर्शन से बचा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। थ्रेटेंड एबॉर्शन जो है वो बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होता है, बहुत डेंजरस नहीं है। ये एक वार्निंग साइन है। अगर जो लेडीज़ है वो सही टाइम पे डॉक्टर के पास पहुंच रही है, वो अपना जो मैनेजमेंट है, ट्रीटमेंट है, वो सही कराती है, तो इसमें जो प्रेगनेंसी है वो कंटिन्यू रखी जा सकती है। ठीक है, और इसमें सिम्टम क्या होता है कि ब्लीडिंग पर वेजाइनल, लाइट या ब्राइट रेड ब्लीडिंग बोल सकते हैं। इसमें जो लेडीज को जो वजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलता है वो स्पॉट लाइक ब्लीडिंग देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा नहीं होता, बहुत हैवी ब्लीडिंग नहीं होती है। और जो इसमें ब्लीडिंग होता है वो ब्राइट रेड होता है, मतलब बिल्कुल प्योर ब्लड होता है, किसी तरीके का कुछ उसमें कलर चेंजेस नहीं होता। ठीक है, ये सिम्टम होते हैं। एक तो उसको पेनलेस ब्लीडिंग होगी, एक तो उसको स्पॉट लाइक ब्लीडिंग होगी, और दूसरा जो ब्लीडिंग का कलर है वो ब्राइट रेड होगा। ठीक है, अब हम इसके इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करते हैं। तो जब भी कोई लेडीज, कोई फीमेल जो है वो अगर डॉक्टर के पास आती है, ब्लीडिंग का कंप्लेन बताती है, और पेन तो मोस्टली ज़्यादातर फीमेल में नहीं देखने को मिलता है, बट किसी किसी में बैक पेन देखने को मिलता है। और अगर ऐसा कोई केस आता है, कोई डॉक्टर के पास आती है कोई लेडीज, तो उसमें सबसे पहले ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी करते हैं, टीवीएस करते हैं, ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी। एंड सीरम प्रोजेस्टेरॉन का लेवल चेक होता है बॉडी में, एंड एससीजी हार्मोन का टेस्ट किया जाता है। ये टेस्ट इसलिए करते हैं, जैसे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल बॉडी में, प्रेग्नेंट लेडीज के बॉडी में अगर उसका लेवल बहुत ही कम है, तो इसका मतलब है कि प्रेगनेंसी को बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ खतरा है, हार्मोन कम है। और सेम यही चीज एचसीजी हार्मोन के साथ भी होता है। अगर एचसीजी हार्मोन का लेवल कम है तो मतलब प्रेग्नेंट लेडी जो है उसके में कोई खतरा है, एचसीजी का वैल्यू जो है वो काफी कम है। ठीक है, तो ये कुछ इन्वेस्टिगेशन किए जाते हैं जो इस तरीके की कोई लेडीज अगर आती है तो। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट क्या है। तो इसमें फर्स्ट ट्रीटमेंट तो हमें ये करना होता है कि हम लेडीज को पूरा पूरा बेड रेस्ट प्रोवाइड करते हैं, उसे हम बेड रेस्ट पे रखते हैं। और डाइजीपाम 5 mg बीडी डॉक्टर चलाते हैं। एंड एससीजी और प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्शन, हार्मोन का इंजेक्शन जो है वो हमें हमें कंटिन्यू देते रहना है पेशेंट को। ठीक है, इससे क्या होता है कि उसकी जो एबॉर्शन की कैपेबिलिटी थी, जो एबॉर्शन होने के चांस थे, वो कम हो जाते हैं, और उसकी फीटस को ग्रो कराने की, यानी कि उसको रखने की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। और फीटस जो है वो नॉर्मली फिर 9 महीने तक ग्रोथ कर सकता है यूट्रस में। ठीक है, और उसमें अगर डिस्चार्ज के वक्त हम उसे एडवाइस ये देते हैं कि आपको कोई हैवी वर्क नहीं करना, हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं करनी है, और फिजिकली होने से कुछ टाइम आपको परहेज करना है, दूरी रहना है, जिसको कि हम बोलते हैं क्वाइटस इज एवॉइडेड। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ थ्रेटेंड एबॉर्शन के प्रिवेंशन, सिम्टम, और इसके कुछ ट्रीटमेंट और डेफिनेशन। अब हम इसका सेकंड टाइप जानते हैं। सेकंड टाइप जो आप देख रहे हो अपने स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है, इनविटिबल मिसकैरेज। ये इनविटिबल मिसकैरेज इस टाइप का मिसकैरेज है जो कि प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं रखा जा सकता, फीटस को नहीं बचाया जा सकता। ठीक है, इसके सिम्टम्स क्या होता है, अगर किसी भी लेडीज को जो सिम्टम आ रहा है, मैं जैसा अभी बताने वाली हूँ, अगर उस तरीके का सिम्टम लेडीज के अंदर देखने को मिलता है, तो मतलब कि वो थ्रेटेंड, सॉरी, इनविटिबल मिसकैरेज है, उससे लेडीज को एबॉर्शन होना ही होना है, उससे नहीं बचाया जा सकता। ठीक है, एक तो होता है इंक्रीज वेजाइनल ब्लीडिंग। आपने आपने देखा कि थ्रेटेंड जो एबॉर्शन था उसमें स्पॉट लाइक ब्लीडिंग हो रही थी, और जो इनविटिबल मिसकैरेज है उसमें ब्लीडिंग जो है वो ज्यादा है, अमाउंट में ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, और पेन भी हो रहा है, उसको लोअर एब्डोमेन में पेन भी फील हो रहा है। ठीक है, और ये पेन जो है वो कॉल्की पेन होता है, कॉल्की पेन टाइप, पेन के टाइप होते हैं, कॉल्की पेन टाइप उसे पेन फील होता है। डायग्नोसिस की बात करें तो सबसे पहले हम यूएसजी करते हैं। यूएसजी करने के दौरान पे हमें यह पता चलता है कि फीटस की ग्रोथ कितना है, फीटस का साइज क्या है, फीटस को
इवैक्यूएट करके बाहर निकाला जा सकता है या नहीं, ये सारी चीजें तो यूएसजी करते हैं। हम जानते हैं मैनेजमेंट क्या है, तो इसमें मैनेजमेंट ये करते हैं कि सबसे पहले तो इमीडिएट एक्सपल्सन ऑफ प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। मतलब कि जैसे ही हमें पता चलता है कि यूएसजी के बाद कि बेबी था, फीटस था और वो अब डेथ कर चुका है, अब बाहर उसको करना है, तो हमें इमिडिएटली एक्सपल आउट करना होता है फीटस को मेडिसिन के थ्रू, ठीक है, जिसे कि मिनी लेबर भी कहते हैं। मिनी लेबर यानी मेडिसिन देके लेबर स्टार्ट करते हैं और जो मरा हुआ बेबी अंदर है, फीटस है, उसको बाहर निकालते हैं, ये होता है। एंड एक्टिव ट्रीटमेंट की बात करें तो बिफोर 12 वीक डीएनसी करते हैं। अगर 12 वीक के पहले अगर इनविटिबल एबॉर्शन हो रहा है तो हम डीएनसी करते हैं, यानी डायलिटेशन एंड क्यूरिटेज करते हैं, और डायलिटेशन एंड इवेकुएशन करते हैं, ठीक है, डीएनई या डीएनसी करते हैं। और अगर 12 वीक के बाद है तो हम मिनी लेबर स्टार्ट करते हैं, मतलब फीटस का वेट इतना फीटस इतना है, हो चुका है ग्रो, कि उसे डायलेट और इवेकुएट करके सक्शन करके नहीं निकाला जा सकता, तो उसे हम मिनी लेबर के प्रोसेस से लेबर स्टार्ट करके इंडक्शन ऑफ लेबर स्टार्ट करके बेबी का डिलीवर कराते हैं, ठीक है। अब हम अपने थर्ड टाइप की बात करते हैं। जो एबॉर्शन के थर्ड टाइप है वो होता है कंप्लीट एबॉर्शन। अब हम कंप्लीट एबॉर्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये क्या होता है कंप्लीट एबॉर्शन? जिस तरीके से आपको नाम से पता चल रहा है कंप्लीट एबॉर्शन, तो इसमें क्या होता है कि फीटस जो है, फीटस है, प्लेसेंटा है, अंदर एम्ब्रियोनिक फ्लूइड है, एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, वो क्या होती है, वो सारी की सारी चीजें पर वजाइना बाहर आ जाती है, मतलब इन्वायरमेंट में एक्सपल आउट हो जाती हैं। तो ऐसे में इस टाइप के एबॉर्शन को कंप्लीट एबॉर्शन कहते हैं। जब भी कभी जैसे लेडीज आई और वो अपना कुछ मास लाइक स्ट्रक्चर है वो जो लेकर आई है और बता रही है कि उसके साथ ऐसा ऐसा हुआ था, 2 मंथ 3 मंथ की प्रेगनेंसी थी, बट अभी क्या है, सब कुछ बॉडी से बाहर आ गया, फिटस फिटस सारी चीजें, मास लाइक स्ट्रक्चर है, सब कुछ बाहर आ गया है। तो उसमें डॉक्टर क्या करते हैं, उसके मास का एग्जामिनेशन करते हैं कि वो क्या था, फिटस है, फिटस पार्ट के कौन कौन सा पार्ट है, कहीं कोई पार्ट अंदर तो नहीं रह गया, यूट्रस में ही तो नहीं छूट गया है जो कि बाहर नहीं आया हो, प्लेसेंटा तो है, प्लेसेंटा के सारे पार्ट्स तो है। तो डॉक्टर उसके एग्जामिन करते हैं और फिर किस रीजन से वो अबॉर्ट हुआ है बेबी, सारी चीजें जो है वो मास से स्टडी करते हैं और पता करते हैं। तो कंप्लीट एबॉर्शन का मेनली कोई ज्यादा ऐसा डायग्नोज भी नहीं है, उसमें एक यूएसजी करते हैं। यूएसजी इसलिए करते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी, कि वो ये देखना चाहते हैं कि कहीं यूट्रस में कोई पार्ट रह तो नहीं गया, सब कुछ इम्पटी तो है ना। अगर वैसे कंप्लीट एबॉर्शन में सब कुछ इम्पटी ही होता है, तो इसके बाद इसका कुछ खास मैनेजमेंट भी नहीं होता है। कुछ प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स देते हैं जिससे कि अगर सम टाइप की कुछ ब्लीडिंग्स या क्लॉटिंग रह गया है तो वो उसके जो है इन्फेक्शन कॉज ना करे, ठीक है। एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं, क्योंकि ऐसे फीमेल में क्या होता है कि जब किसी को बेबी की नीड होती है, बच्चे की चाहत रहती है, और फिर अगर उसका जो कंप्लीट एबॉर्शन हो जाए तो साइकोलॉजिकली थोड़ा इफेक्ट आता है। तो हम क्या करते हैं, उसे साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं। इस कंप्लीट एबॉर्शन में यही मैनेजमेंट है। अब हम अपने नेक्स्ट यानी कि चौथे टाइप ऑफ एबॉर्शन की बात करते हैं, जो होता है इनकम्प्लीट एबॉर्शन, इनकम्प्लीट मिसकैरेज या इनकम्प्लीट एबॉर्शन। इसमें क्या होता है कि जब भी फिटस का एक्सपल्शन होता है, मतलब जब भी फिटस एक्सपल आउट करता है, तो उसके कुछ न कुछ पार्ट जो है वो अंदर रिमेनिंग पार्ट रह जाते हैं और बाकी कुछ ब्लीडिंग के साथ बाहर आ जाते हैं। तो सबसे ज्यादा इसी तरीके के केस होते हैं जिसमें लेडीज हॉस्पिटलाइज होती है, यानी हॉस्पिटल में आती है, क्योंकि अगर इनकम्प्लीट एबॉर्शन है तो कुछ चीजें हैं जो ब्लीडिंग के साथ बाहर आ गई हैं, बट कुछ चीजें जो हैं वो अभी भी उसके यूट्रस में है। तो ऐसे कंडीशन में फीमेल को क्या करना पड़ेगा, हॉस्पिटल आना ही पड़ेगा, आगे के प्रोसीजर भी कराने हैं, उसको भी अपना हेल्थ देखना है, तो वो हॉस्पिटल आती है। और इसके सिम्टम क्या है कि कंटिन्यू पेन रहता है, ऐसे इनकम्प्लीट एबॉर्शन में कंटिन्यू पेन बना रहेगा उसके लोअर एब्डोमेन पार्ट में, ठीक है। एंड हिस्ट्री ऑफ एक्सपल्सन, अगर हम उससे कुछ हिस्ट्री पूछते हैं कि क्या पहले भी कभी हुआ है, या पहले जब कभी हुआ था तो क्या हुआ था, आपने डीएनसी कराया है, डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन कराया है, तो सारी हिस्ट्री लेने से भी हमें कुछ चीजें पता चलती हैं, ठीक है। और इसके जैसे एक और अगर सिम्टम की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जब भी कभी अनऑथोराइज पर्सन से अगर कोई लेडीज अपना एबॉर्शन करवाती है, यानी एमटीपी के थ्रू वो टर्मिनेट कर रही है,
तो अनऑथोराइज और इलीगल तरीके से अगर किया जाए तो इनकम्प्लीट एबॉर्शन देखने को मिलता है। मतलब कि उसमें मेडिसिन सही से नहीं लिया, या सही कौन से समय पे लेना चाहिए, एमटीपी मेडिसिन जो है वो कब तक वर्क करती है कि कंप्लीट जो है कंप्लीट एबॉर्शन हो जाए। अगर वो अनऑथोराइज पर्सन नहीं है, अगर वो एक्सपीरियंस वाला पर्सन नहीं है, तो उससे नहीं पता होगा कि कौन से समय में एमटीपी जो मेडिसिन है वो वर्क करती है। ठीक है, तो ऐसे में ही सबसे ज्यादा इनकम्प्लीट एबॉर्शन देखने को मिलता है। और इसकी कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो इसमें हैवी ब्लीडिंग देखने को मिल सकता है, और प्लेसेंटल पॉलिप्स, यानी कि अगर कोई प्लेसेंटा अंदर रह गया है तो उसके पॉलिप्स बनने के चांसेस होते हैं। ये कॉम्प्लिकेशन होता है कि बाद में वो पॉलिप्स में चेंज हो जाता है। ठीक है, मैनेजमेंट भी यही है, डीएनसी एंड डीएनई, यानी कि डायलिटेशन एंड क्यूरिटेज, डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन। एंड फिर कुछ टैबलेट देते हैं, मिजोप्रोस्टल 200 mg। इससे क्या होता है कि यूट्रस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, और कॉन्ट्रैक्ट करने के थ्रू जितनी भी चीजें यूट्रस में होती है एंडोमेट्रियम पार्ट में, वो सारी एक्सप्लोड कर देते हैं, बाहर कर देते हैं, इसलिए मिजोप्रोस्ट देते हैं। और हम अब पांचवें टाइप की बात करते हैं। एबॉर्शन का जो पांचवा टाइप है वो होता है मिस्ड एबॉर्शन। तो ये भी नाम से पता चल रहा है, मिस्ड एबॉर्शन मतलब कि इसमें ज्यादातर ये आईयूडी की कंडीशन में देखने को मिलता है। मतलब जो इंट्रा यूटेराइन डेथ की कंडीशन होती है, जिसमें फीटस जो है वो डेथ कर चुका होता है, उसके सारे जो फंक्शन अंदर है प्लेसेंटा और फीटस के बीच के, वो सारे खत्म हो चुके होते हैं, बंद हो चुके होते हैं। बट फीमेल क्या होती है, इससे अवेयर नहीं होती है, उसको नहीं पता होता है कि उसके जो अंदर का जो फीटस है वो डेथ कर चुका है। तो वो कंटिन्यू उसी तरीके से अपना रूटीन वर्क रखती है जैसे वो पहले रखती थी। बट जब तक उसे कुछ पता चले कि हाँ, मतलब उसे सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं प्रेगनेंसी के या कुछ, तब तक जो है 1 वीक के आसपास जा चुका होता है। तो इस टाइप का जो, फिर जब वो डॉक्टर के पास आती है तो उसे पता चलता है कि उसके जो बेबी था अंदर ग्रोथ कर रहा था, वो फुल्ली डेथ कर चुका है। तो इस टाइप का जो भी एबॉर्शन होता है उसे बोलते हैं मिस्ड एबॉर्शन। मिस्ड एबॉर्शन या इसे साइलेंट एबॉर्शन भी बोलते हैं। ठीक है, और एबॉर्शन के साथ मिसकैरेज भी यूज करते हैं, साइलेंट मिसकैरेज या साइलेंट एबॉर्शन। ठीक है, इसके सिम्टम्स की बात करें तो इसमें ब्राउनिश कलर का ब्लीडिंग देखने को मिल सकता है लेडीज के वजह से। एंड प्रेगनेंसी सिम्टम जो होती है वो सबसाइड हो चुकी होती है, जैसे कि उसको प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल्स को क्या होता है, नोजिया वोमिटिंग फील होता है, और थोड़ा मॉर्निंग सिकनेस होता है, और बर्निंग मैक्चुरेशन, ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। तो वो उस टाइम पे क्या होगा, वो सबसाइड हो चुकी होती हैं। नॉन ऑडिबल फीटल हार्ट साउंड, फीटल हार्ट साउंड भी होते हैं वो नॉन ऑडिबल होते हैं, मतलब उन्हें नहीं सुना जा सकता। मिस्ड एबॉर्शन का मैनेजमेंट ये है कि पूरी तरीके से जो है एक्सपल आउट कराते हैं, मिनी लेबर के थ्रू एक्सपल आउट कराते हैं फिटस का। और अगर वही 12 वीक से कम है तो उसका डीएनसी करते हैं, एंड डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन करते हैं। ओवरऑल जितने भी टाइप्स है, सिर्फ कंप्लीट एबॉर्शन को छोड़ के जितने भी टाइप है, और थ्रेटेंड एबॉर्शन को छोड़ के, थ्रेटेंड एबॉर्शन में क्या होता है, बेबी की लाइफ को सिक्योर किया जा सकता है, उसे बचाया जा सकता है, तो इसलिए थ्रेटेंड एबॉर्शन में हम डीएनसी परफॉर्म नहीं करते, और कंप्लीट एबॉर्शन में हम डीएनसी परफॉर्म नहीं करते। बाकी जितने भी टाइप के एबॉर्शन होते हैं मेनली सब में डीएनसी एंड डीएनई जो है वो परफॉर्म किया जाता है। तो अब हम बात करते हैं सेप्टिक एबॉर्शन। ये हमारा लास्ट टाइप है। सेप्टिक एबॉर्शन क्या होता है, सेप्टिक एबॉर्शन का मतलब है कि कभी भी अगर यूट्रस में कोई इन्फेक्शन लग जाए, या मदर को कोई इन्फेक्शन लग जाए, जैसे मदर को एचआईवी इन्फेक्शन है, मदर को ट्यूबरक्लोसिस है, तो ऐसे में क्या होगा कि उसकी खुद इम्यूनिटी इतनी वीक है, वो खुद नहीं जिंदा रह पा रही है, वो खुद सर्वाइव नहीं कर पा रही है, उसकी इम्यूनिटी इतनी वीक हो चुकी है, मेनली ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट में। तो ऐसे में वो बेबी कहाँ से ग्रो करेगा, बेबी को कहाँ से सारे न्यूट्रिएंट और प्योर ब्लड मिलेंगे, यूट्रस को नहीं मिल पाएंगे। तो ऐसे में क्या होता है कि जब भी 2 से 3 महीने तक यूट्रस में फीटस ग्रोथ करता है, उसके बाद क्या होता है, वो खुद अपने आप एबॉर्ट हो जाता है, यानी कि मिसकैरेज हो जाता है। तो ऐसे टाइप का अगर कोई एबॉर्शन देखने को मिलता है तो उसे हम टर्म देते हैं सेप्टिक एबॉर्शन। ठीक है, यानी कि इन्फेक्शन से रिलेटेड एबॉर्शन, सेप्टिक एबॉर्शन। तो इसमें भी सिम्टम ये होता है कि हाई ग्रेड फीवर, अगर पेशेंट में कोई भी इन्फेक्शन है तो उसे क्या होगा, फीवर देखने को मिलेगा। ठीक है, और वेजाइनल डिस्चार्ज देखने को मिल सकता है, मतलब फाउल वेजाइनल डिस्चार्ज, जिसमें कि अ, कुछ इन्फेक्शन से रिलेटेड, यानी कि वेजाइना या यूट्रस में किसी टाइप का अगर इन्फेक्शन है तो उससे क्या होगा,
जो भी गंदी उसके पस या पस का फॉर्मेशन है, वो सारी चीजें क्या होंगी, वजाइना से बाहर आएंगी। तो इस तरीके का सिम्टम देखने को मिल सकता है। मैनेजमेंट में ये करते हैं कि हम उससे हिस्ट्री लेते हैं, हिस्ट्री रिलेटेड टू टर्मिनेशन, कि क्या आपने कभी ऐसा कोई टर्मिनेशन कराया जो इलीगल था और अनऑथोराइज पर्सन से कराया, जिसमें आपको पता नहीं था कि क्या मेडिसिन लेनी है, कैसे लेनी है, और आपने कोई मेडिसिन ले ली, प्रॉपर ढंग से उसका मैनेजमेंट नहीं हुआ, सारी चीजें जो है वो उसमें पूछी जाती है। और उसके बाद क्या होगा कि टर्मिनेट कर देते हैं। उसका मैनेजमेंट ये है कि डीएनसी कर देते हैं, क्योंकि ये सेप्टिक एबॉर्शन है तो सम पार्ट बॉडी के अंदर ना रह जाए। तो ये थे कुछ एबॉर्शन के टाइप्स थे जिनको मैंने एक्सप्लेन किया, उनके सिम्टम्स बताए, उनके मैनेजमेंट बताए और ट्रीटमेंट बताए। अब हम बात करेंगे, एक दो टर्म की बात करते हैं, यूजेनिक। यूजेनिक क्या होता है? जो हमने अपना पहला इंडक्शन ऑफ एबॉर्शन के बारे में पढ़ा था, जिसमें मैंने बताया था लीगल एमटीपी एक्ट और एक होता है इलीगल एमटीपी एक्ट जो भी परफॉर्म किया जाता है। तो लीगल एमटीपी तभी कर सकते हैं जब हम यूजेनिक को बढ़ावा दें। यूजेनिक का मतलब होता है कि नॉर्मल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, मतलब जितने भी फीटस आने वाले टाइम में, जितने भी फीटस बाहर आएंगे, जितना भी बेबी ग्रो करेगा, वो सब पूरी फिजिकली एनाटॉमिकली नॉर्मल रहे। उस चीज को बढ़ावा देने के लिए एक टर्म होता है यूजेनिक। यूजेनिक का अथॉरिटी हम हर मेडिकल डॉक्टर, मेडिकल लाइन के स्टाफ को होता है कि ये अथॉरिटी है हर किसी को, अगर कोई कॉन्जेनिटल एबनॉर्मलिटीज है तो ऐसे फीटस को इंट्रायूटेराइन स्टेज में ही एमटीपी के द्वारा उन्हें टर्मिनेट कर दिया जाए, हटा दिया जाए। ठीक है, इससे क्या होगा कि आने वाले जितने भी फीटस ग्रो करेंगे, जितने भी बेबी बाहर आएंगे, वो क्या होगा, वो सारे मेंटली, फिजिकली, एनाटॉमिकली सभी तरीके से परफेक्ट होंगे। तो इससे क्या होगा कि जो भी अपंगता की दर है उसे कम किया जा सकता है। तो इस टर्म को हम बोलते हैं यूज। तो ये था आज का जो टाइप्स के बारे में हमने पढ़ा है, एबॉर्शन के कितने टाइप्स हैं, इनके क्या क्या मैनेजमेंट है। तो ये फुल एक्सप्लेनेशन था आज की वीडियो में एबॉर्शन के बारे में। आई होप आपको वीडियो यूजफुल रही होगी, आपके लिए वीडियो यूजफुल रही होगी और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अभी के